या बालम आओ हमारे देश। जब आप सब लोग मेरे और मूमल के रिश्ते के खिलाफ थे तो आपके घर में सिर्फ एक ही हस्ती थी जिन्होंने मुझ पर और मेरे प्यार पर विश्वास किया, और वो है आपकी पहली पत्नी रुक्मी। अब चाहे इस मामले में मेरा कोई साथ दे या ना दे, मैं मूमल और मोहित की शादी करवा कर रहूंगा। मैं जानू कुंवर मोहित सिंह और मूमल की कुंडलियां ना मिले हैं, पर जहां मण मिले हो वहां कुंडलियों के दोष का उपाय खोजा जा सके है। मैंने पंडित जी से बात कर ली है, कुंडलियों का दोष निकालने के लिए वो कोई ना कोई उपाय तो ढूंढ ही लेंगे। और मूमल को भी वो खुशियां मिल जाएंगी जिसकी वो हकदार है। मैं अभी अभी मोहित से मिलकर आ रहा हूँ। तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, बहुत अच्छा लड़का है। अगर मैंने तुम्हारी बात पहले मान ली होती तो आज हमें इन सब परेशानियों से ना गुजरना पड़ता। आज अगर मूमल की जान बची है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से रुक्मी, और तुम्हारा यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आज सूरज कटे से उगा है। रणबीर एक नौकरानी से इतनी हमदर्दी दिखा रहा है। वैसे नौकरानी तो उसे हमने बनाया है तो वो रणबीर की बिंदनी, वो भी पहली। और मणका के कब किसे माफ कर दे और कब वो माफी प्यार में बदल जाए किसे पता। और वैसे भी बिंदनी, तू भी तो यही चाहती थी ना कि थारी जीजी को उसका हक मिले, तो थारी मुराद तो पूरी हो गई। मैंने माफ कर दो कान्हा। आज के बाद मैं आप पर कभी गुस्सा ना करूंगी। आप हमेशा हमारे साथ हो, इसका तो मैंने कभी शक ना था। पर हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि हमारा विश्वास आप पर से डगमगा गया। पर आज ठाकुर सा को मूमल के ब्याह वास्ते राजी करा के आपने मन ने हमारा विश्वास वापस दिलाते हुए मारी विनती मानकर मैंने जीवन भर वास्ते अपनी दासी बना लिया है। अब मैंने किसी से कोई शिकायत ना है। बस इसी तरह अपनी कृपा हमारे पर हमेशा बनाए रखना, और इस घर के लोगों को भी वो सारी खुशियां देना भगवान जिसके वो हकदार है। मैंने पूरा भरोसा है मोहित कुंवर साहब मूमल को बहुत खुश रखेंगे। बस उन्हें शक्ति देना कान्हा था कि वो मूमल को दिए हुए अपने प्रेम वचन को भली भांति निभा सके। गजरी, जी हुकुम। रुक्मी कहाँ है?
क्या ढूंढ रहे हैं? मैं कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ। आज तो आपको हारिस से बात करने की फुर्सत भी ना। ऐसी कोई बात नहीं है, बस ये सुबह से मुमल को लेकर काफी परेशान था। अब कहीं जाकर घर के सभी लोगों को इस बात के लिए मना पाया हूँ। अब तुम देखना, अब तो और भी बिजी हो जाने वाला हूँ। इनफैक्ट अब तो तुम्हें भी बिजी होना पड़ेगा मुमल की शादी की तैयारियों में। क्या हुआ रसाल, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? रुक्मी जीजी। हाँ, रुक्मी जीजी क्या? आपने जीजी से बात की? हाँ, की बात। क्या हुआ सर? कुछ कहना चाहती हो? ठाकुर साहब। बेटा रणबीर। जी मासा। रणबीर, आज थारे पापा सा होते तो उन्हें भी थारे पर उतना ही गर्व होता जितना आज मारे को हो रही है। मेरे लिए तो सबसे खुशी की बात यह है कि आपका आशीर्वाद मुमल के साथ है, और मैंने जो किया है वो तो एक बड़े भाई होने का फर्ज निभाया है, बस। बड़ा होने का फर्ज भी हर कोई ना निभा सके है। यही सोचकर तो मारे को डर लग रहा है जे मुमल की कुंडली का दोष मिटाने वास्ते पंडित जी कोई उपाय ना बता सके तो के घर के बड़े तब भी थारे इस फैसले को स्वीकार कर लेंगे। आप चिंता मत कीजिए मासा, पंडित जी ने कहा है वो कोई ना कोई उपाय जरूर बताएंगे। अब हमारे हाथ में सिर्फ कल तक का इंतजार करने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। और ये आने वाला कल ना जाने के दिखावेगा, ये सोचकर तो मारा कालचा बैठा जा रही हो है। कहीं ऐसा ना हो कि थारे को अपनी बहन के वास्ते अपने ताया सा और दादी सा के खिलाफ खड़ा होना पड़े। मासा, मुझ पर विश्वास कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस मैं ये सब कुछ मुमल के प्यार की खातिर कर रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस हवेली की तकियानीज़ी रिवाजों और छोटी शान के मलबे तले इस घर के बाकी लोगों की तरह मुमल की खुशियां भी दब कर दम तोड़ दें। आप मुमल की खुशियां चाहती हैं ना? हाँ, ऐसा ही होगा मासा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। मुझ पर विश्वास रखिए। अब आप चलिए और चलकर आराम कर लीजिए। चलिए। ये क्या कर रही हूँ मैं? अब इन आंखों में इनके वास्ते कोई जगह ना है। अब तो इन आंखों के देखे हुए सारे सपने सच हो रहे हैं। और ये सब आपकी वजह से हो रहा है। मैंने आपका इतना अपमान किया, बात बात पर आपसे बुरा बर्ताव करती रही, लेकिन फिर भी आपने मेरा और मेरे प्यार का साथ दिया। आपने जो मेरे लिए किया है शायद मेरे अपने भी मेरे लिए नहीं कर पाते। मैंने कुछ ना किया है, जिन्होंने किया है उनका उपकार मान। आप चाहे जो भी करें, मेरे लिए मेरी खुशियां मिलने की वजह सिर्फ आप हैं।
और अगर मुझे इनका उपकार मानना ही है तो सिर्फ एक बात के लिए कि उन्होंने मुझे आप जैसी भाभी दी। आज से मैं आपको भाभी सा कहकर पुकारूंगी। मैं आपको भाभी सा कहकर पुकारूंगी। अरे रसाल, तू कब आई? जाने, मैं आज घनी खुश हूँ। आप खुश है ये सुनकर हमारे को भी खुशी हो रही। अरे पर ये तो पूछ कि मैं क्यों इतनी खुश हूँ। हमारे को क्या पता? सचमुच थारे को पता ना है या तू हमारे से मजाक कर रही है? ठाकुर साहब ने तो बताया ही होगा ना थारे को। ना, उन्हें अपने काम से फुर्सत ही ना मिले। हाँ, मूमल का ब्याह उनके वास्ते कोई छोटी बात तो ना है। रसाल, काना दाने मारी सुन ली। ठाकुर साहब ने हमारी बात मानकर मूमल को साथ देने का वचन दियो है ना खुशी की बात? आज इतने दिनों बाद पहली बार ठाकुर साहब ने हमारे से बात की। हमारे पर नाराज भी ना हुए और हमारे से कहा कि मैं सही थी कि मोहित कुंवर सा खड़े चौके इंसान है। ठाकुर साहब खुद उनसे मिलकर मूमल के ब्याह की बात करके आए हैं। जाने है ना तू? अरे को तो कुछ सोचे हुई ना, कुछ समझ ना आ रहा था। एक तरफ आंखों से आंसू ना रुक रहे थे और दूसरी तरफ होठ देख के मुस्कुरा रहे थे। पावली हो गई हूं मैं तो। ठाकुर साहब ने खुद हमारा धन्यवाद किया कि मैंने मूमल की मदद की। प्रसाद, बेटी चुटी काटना। जी काटना। सचमुच ये सपना ना है। भारे को विश्वास हो गया कि सब कुछ सच है। बस अब काना था एक और अर्जी मार ले मारे। ठाकुर साहब को ये विश्वास हो जावे कि मैंने उन्हें कोई धोखा ना दिया, उनके साथ विश्वासघात ना किया मैंने। बस हमारे को जीवन में और कुछ ना चाहिए। हमारे को ठाकुर साहब एक बार माफ कर दे, इस जले हुए चेहरे को माफ कर दे। अच्छा चल, हमारे को बहुत सारे काम पड़े हैं। हमारे को क्या हो रहा है? ठाकुर साहब जीजी को माफ कर देंगे ये सोचकर हमारे को खुशी क्यों ना हो रही है? जीजी को जो हक दिलाने वास्ते मैं ठाकुर साहब से लड़ रही थी, आज वही हक उन्हें कभी भी मिल सके हैं ये सोचकर हमारे को इतना डर क्यों लगने लगा है? ये सच्चाई हमारे को इतनी क्यों चुभ रही है कि मैं ठाकुर साहब की अकेली बींदनी ना हूँ। रुक्मी जीजी भी उनकी बींदनी है और वो भी पहली।
पापा, ठाकुर भंवर सिंह का फोन आया था क्या? कहाँ है? थारे ब्याह की बातचीत करने वास्ते हमें बुलाने वाले के? हाँ। बेटा, आटिया, बैठ 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 बैठ, आजा, बैठ। मन ने बता, तू जो कुछ भी कह रही हो है वो सच कह रही हो है? अब इतनी बड़ी बात मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? मारा बन्ना सा, देखियो आप, मारो छोरो आखिर ले ही आएगा घर में सोने की खाक। देर से ही सही, पर इसने अपनो फायदो करनो सीख ही लियो। माँ, मैं मुहम्मद से सचमुच प्यार करता हूँ, इसलिए उससे शादी कर रहा हूँ, और इन सब बातों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। बेटा, हम थारे को प्रेम करने वास्ते रोक थोड़ी रहे। प्रेम करो, घड़ा प्रेम करो, पर हमें तो सिर्फ बाकी बातों से ही लेना देना है। हाँ? नाना ना ठाकुर साहब, देना ना, बस लेना। हाँ, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने भी सारा हिसाब किताब कर रखो है, कितना के मांगड़ो है, के लेड़ो है, सारी सूची तैयार है, और इसके लिए भंवर सिंह से बातचीत करने मैं जाऊंगा, और तू हमारी आज्ञाकारी बींदड़ी बनकर हमारा साथ देवेगी। जो हुकुम ठाकुर साहब, पर पहले न्योता तो आने दो। कब बुलाने वाले हैं ब्याह की बातचीत करने वास्ते? रणवीर भाई साहब को फोन करने वाले हैं, लेकिन आप वहां जाकर अपनी लालच का दिखावा नहीं करेंगे। इस घर के लिए बहू लेने जा रहे हैं और वही लेके आएंगे। बेटा, हम थारा ब्याह क्यों करा रहे हैं ये तू अच्छी तरह से जाने है ना। आज तक हमने थारे से कोई बात छुपाई को नहीं। हमें पैसा चाहिए और वो तो हम लेके रहेंगे। देख बेटा, थारी बात मानकर इस रिश्ते से तो हम सिर्फ अपनी तसल्ली कर रहे हैं, समझौता कर रहे हैं, वरना थारे वास्ते रिश्तों की कोई कमी ना थी। और ये बात तो तू भी जाने कि उस ठाकुर भंवर सिंह से भी कई गुना अमीर खानदानों से थारे वास्ते रिश्तों आ चुके। बस हम तो थारे कारण, थारे प्रेम के कारण इस ब्याह वास्ते राजी है। इसलिए बेटा, हमारी अच्छाइयों का फायदा ना उठाओ। और वैसे भी अब तक तो वो लोग सिर्फ यही कह रहे थे, कुंडली में दोष है, कुंडली में दोष है। अब कैसे तैयार हो गए? क्योंकि उन्हें मुमल पर और मेरे प्यार पे यकीन है। बेटा, जो भी होवे सबकी भलाई के वास्ते अच्छा ही होवे, और अब जे वे राजी हो ही गए हैं तो इसमें कोई ना कोई वजह तो होगी। क्या बात है पंडित जी? कुंडलियां क्या कह रही है? दादी साहब, कुंडलियों के अनुसार इस ब्याह को ग्रह नक्षत्रों की सहमति न है। क्या कहना चाहते हैं पंडित जी? जरा खुल के कहिए। ठाकुर साहब, जे मुमल बिटिया का कुंवर मोहित सिंह से ब्याह हो जाएगा तो ब्याह के कुछ ही दिनों में मुमल बिटिया के मांग का सिंदूर मिट जाएगा। मुमल बिटिया विधवा हो जाएगी।